वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मायानंदन और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके A9 एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, 78 बीपीएससी आने वाला है और काफ़ी कम टाइम बाकी है, इसलिए हमने फिर से रिवीजन स्टार्ट कर देना है हर एक सब्जेक्ट का। तो हर एक सब्जेक्ट के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वन लाइनर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हर एक सब्जेक्ट में 50 टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो हम कंप्लीट कवर करके जाएंगे। इस वीडियो से स्टार्ट करती हूँ। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो आप शायद ही कभी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ मैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। और एक एक क्वेश्चंस को देखिए, हमने कितना सेलेक्ट करके क्वेश्चंस आपको दिया है। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ बीपीएससी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस काम नहीं आएंगे, किसी भी एग्जाम को आप देते हो ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 डेज। अगर बिना बताए आप 60 डेज, आई मीन 2 मंथ तक अगर आप एब्सेंट रहते हो, तो आपका जो सांसद होने की योग्यता है वो कैंसिल कर दी जाएगी। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह। देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो ये कर सकती है 1 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो ये बढ़ाया गया था 1976 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? तो ये 86th अमेंडमेंट जो है वो उसने क्या किया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार बनाया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से? आयरलैंड से। संघीय शासन प्रणाली ये कहाँ से? कनाडा से। आपातकालीन उपबंध कहाँ से? जर्मनी से। और गणतांत्रिक व्यवस्था जो है ये फ्रांस से लिया गया है। वही मूल कर्तव्य की बात करें तो ये सोवियत संघ से लिया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली जो है ये कहाँ से प्रेरित है? तो ये है ब्रिटेन से। ये अपने आप में काफी सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो ये संसद है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये चतुर्थ भाग में किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से काफी सारी चीजें ली गई हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने इस चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं, वन बाय वन सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में 20 वीडियोस हमने अपलोड करे हैं, वो जाकर देख लीजिए। हिस्ट्री में उससे ज्यादा कहीं से कुछ भी आपसे पूछा जाना नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो ये अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा जो है ये संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो ये सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रह सकता है? तो ये 6 माह रह सकता है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा, ना सिर्फ उच्चतम न्यायालय में और ये उच्च न्यायालय दोनों में ही
इसको दायर किया जा सकता है। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन से संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है ये किसके पास है, तो ये संसद के पास होती है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है, तो ये होती है निलंबित कर दी जाती है। और किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, तो ये केशवानंद भारती केस में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो ये फजल अली की अध्यक्षता में। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो ये होते हैं 552। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा 52nd अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था, तो ये 42nd अमेंडमेंट जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन सा अमेंडमेंट जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन ले सकता है, तो ये कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। वहीं अगर बात की जाए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों के बारे में, तो ये इसका निर्णय कौन लेते हैं, ये लेते हैं राष्ट्रपति। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो ये लोकसभा के द्वारा ऑलवेज पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। वित्तीय बिल की बात की जाए तो ये लोकसभा में, और लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं, तो मिनिमम 2 बार हर 6 महीने पे जरूरी होते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो ये हुआ था 1976 में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। ओके, किसी संविधान संशोधन में, माफ कीजिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है, तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है, तो ये नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है, तो ये नीति निर्देशक तत्व। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है, तो ये मिलता है लोकसभा अध्यक्ष के समान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 नोट डाउन कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है, तो ये 35 ईयर्स। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, 5 साल तक। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है, तो ये देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के लोग। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है, तो ये टोटल 20 अनुमोदक आवश्यक है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है, तो ये रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो ये रखा जाता है राज्यसभा में, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। एक्चुअली नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग में रखा गया है, और अनुच्छेद की बात करें तो ये 5 से लेके 11 में दिया गया है।
अगर आगे की बात देखिए तो 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से नागरिकता प्राप्त हुई है। ये लिखा गया है और ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो ये है 24 जनवरी 1950। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो ये कुल सदस्य का 1/10वां भाग। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 30 साल से कम आयु नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव हेतु। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 2। क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति। 52 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचित संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू। किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो ये डॉक्टर VN राव को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई थी? तो ये 1936 ईस्वी में फैजपुर में। क्वेश्चन नंबर 58, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो ये 389 सदस्य होने थे। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये टोटल रह गई थी 299। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये पैराग्राफ जरूर नोट डाउन आप कर लीजिएगा कहीं। संविधान सभा में देशी रियायतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो ये टोटल थे 70। और संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा में किस देशी रियायत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। BR अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो ये बंगाल से हुए थे। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये BN राव को किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय को। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो 6 महीने का। और भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12। संविधान में कितने अध्याय हैं? टोटल 22। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 444। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार।
ये कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48A में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के काफी सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। रिवीजन क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चंस है। हमें ये सारी चीजें 100 क्वेश्चंस करके कंप्लीट करनी है। अगर आपको थॉरली पढ़ना है तो ये सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ये भारत के राष्ट्रपति। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है? तो धाराएं पूछा जाए तो 31 और अध्याय पूछा जाए तो 6। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। क्वेश्चन नंबर 84, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो ये गोवा राज्य में लागू है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो ये क्लीमेंट एटली की सरकार थी। और क्लीमेंट एटली जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, माफ कीजिएगा, और लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए थे? तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और हमने ऊपर बात करी है कि 42nd अमेंडमेंट जो था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दिया गया था क्योंकि काफी सारे चेंजेस यहाँ पे लाए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ये स्लाइड हमारा लास्ट है 92 to 100 क्वेश्चन, और टोटल 100 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है और सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। 92 क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की नियुक्ति संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो ये आर्टिकल 24 के द्वारा कहा गया है। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो ये लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ओके, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 110 में मनी बिल जो है ये उल्लेखित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो ये आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1979 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? तो ये अनुच्छेद 18। ये थे हमारे 1 to 100 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम ये सारे क्वेश्चंस 78 बीपीएससी सीरीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। और भी सारे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जिसको आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।